जय हो। इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट, सीजी टेट या अन्य टेटों में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। देखिए, मान लीजिए इस प्रकार के एक आयत है। ओके, इसका लंबाई कितना है 45 मीटर, चौड़ाई मान के चलते हैं कितना है 30 मीटर है। आ रहा समझ में। इसके चारों ओर क्या बना है, एक रास्ता बना है 2.5 मीटर चौड़ा है, ऐसे बना हुआ है। आ रहा समझ में। ऐसे रास्ता बना हुआ है, मान लीजिए ये सब मार्ग है। मार्ग की लंबाई 2.5 मीटर है। देखिए, यदि लंबाई हम मान लेते हैं, इसका पहले कितना था 45 और चौड़ाई कितना था 30 था। ओके, आ रहा समझ में। यदि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 45 गुणे 30 करेंगे तो 3 पचे 15 के 5, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 13, 1350 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2.5 मीटर का रास्ता बन गया है, इधर 2.5, इधर 2.5, तो इसका लंबाई फिर कितना हो जाएगा, अढ़ाई इधर बढ़ा है, अढ़ाई इधर बढ़ा। लंबाई पहले 45 था तो अढ़ाई ढाई कितना हो जाएगा 5, तो 45 प्लस कितना हो जाएगा 5, मतलब रास्ता सहित लेकर। ओके, तो 45 5 कितना होगा 50 मीटर लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई भी क्या होगा, इधर बढ़ेगा, अढ़ाई इधर बढ़ेगा। तो चौड़ाई पहले 30 है तो 30 प्लस 5 हो जाएगा, तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। फिर इसका यदि हम एरिया निकालते हैं, इसका एरिया, तो फिर क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई 50 गुणे कितना हो जाएगा 35, फिर कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 3 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 1750 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल है। तो जो बड़ा आया था वो छोटा आया था, तो बड़ा आयत के क्षेत्रफल में यदि छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए 1350 और 1750 कितना का अंतर है, 400 का अंतर है। 1750 में यदि हम 1350 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 400, यानी कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 1750 में से 1350 घटा देंगे कितना आएगा 400 मीटर स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात त्रिभुज के कोण होंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। मान लीजिए यदि हम कोणे का मान निकालते हैं, ए को कितना मान लीजिए 2, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 2 3 5, इस सबको जोड़ देते हैं तीनों को, 2 3 5 4 कितना हो जाएगा 9, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो कट जाएगा 20 बार में, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40 अंश। मान लीजिए बी मान के चलते हैं इसको, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा 180 अंश। काट देंगे 20 बार में, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 अंश। इसको मान लेते हैं सी, तो सी कितना हो जाएगा 4/9 गुणे 180 अंश। क्यों कर रहे हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। फिर यही 20 बार में कट जाएगा, 20 चौको कितना हो जाएगा 80 अंश। देखिए 40 60 80, 40 60 80, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौसा 13 और उनका लसागु कितना 1989 है, तो उनमें एक संख्या 117 है, तो दूसरी संख्या में बताना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुणे लसागु। तो पहली संख्या हमें पता है कितना 117 पता है, दूसरी संख्या हमें बताना है। मौसा कितना दिया है 13 दिया है, लसागु कितना दिया है 1989 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे 13 गुणे 1989 बटा क्या हो जाएगा 117। 13 कम 13, 13 9 17, जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, फिर कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 221 इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, 25 15 23 40 27 25 23 तथा 42 का परिसर होगा। चाहे तो आप इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। इसमें मेन क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटा होता है उसी का हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं, वही आंसर हो जाता है। सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन है 42 है, सबसे छोटा इसमें कौन है 15। तो 42 में से हम क्या करेंगे 15 को घटा देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा 27, विकल्प नंबर मेरा कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर
माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन इतना है। तो मान लीजिए बक्सों की संख्या है, यहाँ पे आप लिख लेंगे बक्सों की संख्या बराबर पूरा गोदाम का आयतन निकाल लेंगे। तो पूरा गोदाम का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ओके, यानी कि इसका आयतन बटा इसका आयतन, एक बक्से का आयतन कितना हो जाएगा 0.8। आ रहा समझ में। फिर क्या करेंगे 50 गुणे 40 गुणे 30। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 8/10। 8/10, अभी देखिए 8 पच्चीस कितना हो जाएगा 40, 5 बार में कट जाएगा और 10 ऊपर जाके गुणा करेगा। आ रहा समझ में। कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा। एक बार फिर से देख रहे हैं गुणा करके इसको। क्वेश्चन में कितना था 60 मीटर था, कितना था 60। तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे 60। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ भी 60 हो जाएगा। तो 60 पचे कितना हो जाएगा 300, यानी 6 पचे 30, 3 3 9, कुल मिला के आप जब गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा 90,000 आएगा। 10 का गुणा ऊपर कर देंगे, जैसे 6 पचे कितना हो जाएगा 30, 30 दिया कितना हो जाएगा 90 और 90 हो जाएगा। जीरो कितना हो जाएगा 1 2 3, जीरो और बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में। 90,000, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ओके, फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, एक और सवाल है इसमें। क्वेश्चन क्या है देखिए, छोटा कोष्टक में 2 है घाते 3, बड़ा कोष्टक बंद घाते 2 का मान होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम घातों का गुणा कर देते हैं। जैसे 2 घाते कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 घाते 6 का मान कितना होगा 2 गुणे 2 कितने बार 6 बार। आ रहा समझ में। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64। ओके, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आ रहा समझ में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।